7th canto, 15th chapter and 45th verse. Yavan nikaya rathamatma vashopakalpam dhatte garishta charana charanaya nishatam jnanashimachyuta balo dadadashta shatruho swananda tushta upashanta idam vijaya. As long as one has to accept a material body with its different parts of paraphernalia which is not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely spiritual master and the spiritual master predecessors. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality Godhead mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up the body and resume his spiritual identity. So Prabhupada focuses on something very interesting in this purport, Jnana and Bhakti. दोनों में क्या फर्क है? दोनों चाहिए, एट द सेम टाइम उसमें भक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको सबको मालूम है श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु आए थे, best example of this, and then he met a devotee who was uneducated, अनपढ़ एक devotee था. उसके गुरु ने उसको बोला तुम गीता पढ़ो, तो पढ़ने की कोशिश कर रहा था. सबने सुना होगा रंगनाथ का स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है, चैतन्य चरितामृत में अच्छा समझा है. तो जब वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो पढ़ नहीं पा रहा था, उसको प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा था, कुछ उल्टा सीधा. तो सब लोग हंस रहे थे क्योंकि सबको गीता मालूम थी. अभी तो किसी को गीता मालूम नहीं है. एक लड़का मेरे को याद था, और बहुत अच्छा कलेक्टर था, बैंगलोर में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और जब लोग के पास जाता था वहीं पे श्लोक बना देता था, यावन क्रिया तमो भस्मी समथिंग, और उसका पार्टनर हंसता रहता था. उसको कोई श्लोक आते नहीं थे, ऐसे ही बना देता था, और लोगों को मालूम नहीं है गीता में कहीं पे ये श्लोक है ही नहीं. करें जैसे आप अगर कुछ श्लोक बोले गलत ही प्रोनाउंस करें, लोगों को मालूम नहीं. आजकल किसी को गीता मालूम नहीं है ना. लेकिन पहले सबको गीता आती थी. गीता तो सभी को कंठस्थ थी. पहले 500 साल पहले भारत में किसी भी ब्राह्मण को गीता आएगी. करें अभी आजकल के जैसा नहीं. तो लोग हंस रहे थे उस पर, क्या मूर्ख है. ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अद्भुत देखा उसमें, तो उसके पास गए तो बोला कि हे ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो. बोला ऐसा नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे गुरु ने मेरे को बोला है. पता नहीं वो ब्राह्मण था या ब्राह्मण नहीं था, उसके गुरु ने उसको बोला था, गुरु है लेकिन उसके पास. तो गुरु ने उसको बोला है कि तुम गीता का अध्ययन करो, वो हर दिन 18 अध्याय 700 श्लोक का पाठ करो. लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मेरे से पढ़ने को होता नहीं है, कुछ उल्टा सीधा मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. तो चैतन्य बोलो चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आँख में आंसू क्यों इतने. नहीं, मैं जो गीता पढ़ता हूँ ना तो मेरे को कृष्ण जी याद आते हैं. कृष्ण जी कितने प्यारे हैं, वो एक्चुअली राजा हैं, उनको बैठना चाहिए, अर्जुन को चलाना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी उनका रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठे हुए हैं. कितने दयालु हैं कृष्ण जी, और उनके सुंदर सुंदर हाथ जैसे वो रथ पकड़े हुए हैं, मैं वही देखता रहता, इसलिए मेरे आंसू आ जाते हैं. चैतन्य ने बोला तुम्हें गीता समझ आ गया. अब तो उसने पढ़ा नहीं, कैसे समझ आ गया? गुरु का कृपा से, क्योंकि गुरु के आदेश को पालन करने का कोशिश किया, इसलिए. तो ये नहीं तमोगुण करेंगे, चलो अभी हम तो कुछ गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, जाके सो जाएंगे, हो गया साधना हो गया, शाम को उठेंगे. वो नहीं बोला है शास्त्र में. उसने प्रयत्न किया, गुरु की सेवा करने का प्रयत्न किया. जो साधना होता है, आई रिमेंबर एक टाइम आई वॉज इन टेम्पल एंड जस्ट ज्वाइन, देन उसके बाद सम सर्विस केम, देन बिल्कुल मन नहीं था करने का. देन वन डिवोटी टोल्ड मी तुम जप किया था. जप किया था. जप में क्या मांगा था भगवान से? सेवा. और जब सेवा का अवसर आया, सोने का मन कर रहा है, तो जप क्या कहे तुमने? When we are chanting, we are asking Krishna, give me mercy, give me service, give me service. कृष्ण जी मैं इंद्रिय भोग की सेवा नहीं करना चाहता, मैं मोबाइल की सेवा नहीं करना चाहता, मैं टीवी की सेवा नहीं करना चाहता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. करेक्ट. मैं वीडियो गेम की सेवा नहीं करना चाहता. तरह तरह के आजकल दुनिया में नखरे हैं. मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. यही जप है, जप और कुछ नहीं है. तरह तरह के इंद्रिय भोग में हम फंसे हुए हैं. कृष्ण जी हमको मुक्ति दो, इससे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. यही है.
जप का मतलब यही नहीं जप करके फिर इंद्रिय भोग में घुस गए। तो जप क्या किया? जब बंद कर दो। जप का मतलब क्या है? जप का मतलब है भगवान मैं इंद्रिय भोग की सेवा से तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ। जब तक भक्त इंद्रिय भोग से नहीं थकेगा वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। थक जाना चाहिए। थकना मतलब इसमें कुछ है नहीं। उदास, क्या कहते हैं उसको, पेसिमिस्टिक। जैसे कोई आदमी आके बोला बड़ा अच्छा मूवी लगा, क्या बकवास। जब तक आपको ये कन्विंस नहीं है दिल में कि इसमें कुछ नहीं है, आप क्या जब करोगे उसमें? बकवास। पेसिमिस्टिक मतलब हमको बहुत एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों में कुछ नहीं है। ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो भक्ति का ये मतलब नहीं आलस, ओ पाखंड है। भक्ति का मतलब, जिसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशन में ट्रांसलेट नहीं किया। भगवत गीता में जैसे ही भक्ति आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने कभी भी डिवोशन ट्रांसलेट नहीं किया, डिवोशनल सर्विस ट्रांसलेट किया। नहीं तो बोलेंगे हाँ बहुत राग आ रहा है दिल में, भक्ति के रस बह रहे हैं और मैं लेट के सो रहा हूँ। कुछ नहीं, तमोगुण में बैठे हुए हो। भक्ति को प्रभुपाद जी ने इसलिए डिवोशन ट्रांसलेट, डिवोशनल सर्विस। तो जैसे हम जप करते हैं, मतलब जप का मतलब है मैं इंद्रिय भोग से थक गया हूँ, मैं मोबाइल से थक गया हूँ, मैं टीवी से थक गया हूँ, मैं वीडियो से थक गया हूँ, मैं फेसबुक से थक गया हूँ, व्हाट्सएप से थक गया हूँ, भगवान आपकी सेवा। ये जप है। जप का मतलब कुछ और नहीं है। अब कोई जप कर रहा है, साथ में वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है वो? कुछ मतलब नहीं है। माया इतनी शक्तिशाली है, आपका वो जब बंद करके अभी इंद्रिय भोग में लाएगी। अगर माया से खेलोगे ना, जैसे अजामिल माया से खेलने की कोशिश किया था। माया बहुत शक्तिशाली है, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली भक्त को खाली एक डर होता है माया का, और उसको कोई डर नहीं है। करेक्ट। भक्त को कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक डर रहता है माया में ना फंस जाऊँ मैं। और शास्त्र इसलिए अजामिल जैसे भक्तों का उदाहरण देते हैं। अजामिल भी हमारी तरह कनिष्ठ भक्त था, हम उसी की स्थिति में, उससे कुछ ऊपर नहीं है। गृहस्थ था, शादी हो गया था और कनिष्ठ भक्त था। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई। क्या हो रहा है जरा, नहीं मेरे को उससे कुछ नहीं करना, बस मैं देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, इतना ही गलती हुआ था उससे। ये नहीं सोचा था जब वो वैश्या को आदमी के साथ देख रहा था, वो ये नहीं सोचा था मैं इसमें पढ़ने वाला हूँ। उस समय उसकी ये हालत नहीं थी, वो तो भक्त था, सत्वगुण में था। उसके भागवत में आप पढ़ेंगे, जिसने पढ़ा है भागवत पढ़ोगे तो पता चलेगा। 7वें खंड में उसके गुण की वर्णना करे करिए। इतने सुंदर गुण थे उसके पास, बहुत ही सभ्य था, बहुत ही आदर करता था लोगों को। सारे ब्राह्मण के गुण उसमें दिखते हैं। ब्राह्मण मतलब कनिष्ठ वैष्णव। समाज में ब्राह्मण सबसे ऊपर चीज़ है, वैष्णव के लिए सबसे नीचे चीज़ है। ब्राह्मण मतलब कनिष्ठ वैष्णव। अभी शुरुआत हुई है उसकी भक्ति। तो सब कुछ कर रहा था, नारायण के घर में सेवा कर रहा था, नारायण की सेवा के लिए फूल लेने आया था, और सारे गुण उसमें थे, है ना, जो अच्छे एक युवक में होंगे, सब गुण थे। और एक गलती, कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। ये कुछ आवाज़ आ रही है, जरा देख लेता हूँ एक बार, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं इस पर नहीं पढ़ने वाला। उसमें तो इतना ही था उसका गलती, मेरे को कुछ होता। लेकिन कभी भी माया से नहीं खेलना चाहिए। माया आपको खा जाएगी, बिल्कुल एक स्वॉलो कर जाएगी, स्वॉलो। कोई एक बारी मेरे को याद है, एक सन्यासी के पास एक ब्रह्मचारी गया, नहीं ब्रह्मचारी नहीं, कांग्रीगेशन था, मैं जप नहीं होते मेरे से आजकल। तो सन्यासी ने बोला ऐसा है, माया आपको खा जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे, जप नहीं हो पाते, माया आपको एक होता ना जैसे खाने का, बिल्कुल सॉलो कर जाएगी। माया के खाने का मतलब धीरे धीरे समझ नहीं आता। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मैंने कितनी बारी आपको एग्जाम्पल दिया मेढक का। पानी को जब गर्म होता है, धीरे धीरे मेढक पक जाता है। तो माया एकदम नहीं अटैक करती, धीरे 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 अटैक करती है, और ऐसी स्थिति आ जाती है फिर आप जब भी नहीं कर पाओगे। एक बोल रहा था ना, 1 मिनट किताब नहीं पढ़ पाओगे। कि शास्त्र रखा है वो पढ़ा ही रहेगा, उसमें बैठे रहोगे। मतलब माया खा चुकी है आपको। कुछ टाइम बचा है बस, फिर भक्ति करने का ही मन नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज्ञान में और भक्ति में फ़र्क है, ठीक है।
तो मैं पहले चीज़ ये बता रहा था कि क्योंकि हम भक्ति ज़्यादा ज्ञान से इम्पोर्टेंट है, इसके ये मतलब नहीं हम सो जाएंगे, नहीं। तो गुरु की कृपा कैसे मिलती है? उनकी सेवा करके, और गुरु की कृपा से आपको भक्ति मिलती है। ज्ञान तो आप पढ़ सकते हो, बहुत लोग हैं पूरा शास्त्र पढ़ा लेकिन इंद्रियां वश में नहीं आती है, उसके गुरु की कृपा नहीं मिली। ज्ञान है उसको, बहुत ज्ञान है, ये है, ये वो है, इसके 10 अवतार हैं, 6 तरह के अवतार होते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ बता सकता है आपको, लेकिन उसका मन इतना भी कंट्रोल नहीं होता। क्यों? उसको अभी गुरु कृष्ण की कृपा नहीं मिला। हाँ, कैवल्यम नरकायते तेजशपुरा आकाश पुष्पायते दुर्गंध काल सर्प पोटक दमसरायते। शास्त्र में लिखा है, जब किसी को चैतन्य महाप्रभु की कटाक्ष, थोड़ी सी कृपा मिल जाती, ज़्यादा नहीं जाने में, थोड़ी सी कृपा। अभी समझ रहे ना, कुछ लोग ज्ञान पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जनरली इम्पर्सनलिस्ट लोग, मायावादी लोग ज्ञान पे एम्फसाइज करते हैं, और इनका ज्ञान का चरम लक्ष्य है भगवान पे सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर देना। लेकिन उसमें प्रभुपाद जी ने कोट किया इधर, आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति यदद अनाद युष्मद अंग्रिया। भगवान आपके चरण ये लोग छोड़ देते हैं, इसलिए इनका पतन हो जाता है। तो ब्रह्म ज्योति में भी जो आदमी मर्ज होता है ज्ञान को कल्टिवेट करके, परमानेंट नहीं है, तो ज्ञान का प्रोसेस एक्चुअली सेफ नहीं है। तो इसलिए इस परपट में बार बार एक चीज़ बताई गई है, क्या? भक्ति ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। तो भक्ति कैसे मिलती है? सेवा करके। मैं ऐसा नहीं है, मैं अब ये भी एक दूसरा हो गया, मैं चलो पूरा शास्त्र समझूंगा, ठीक है, वो भी सेवा है, गुरु का आदेश है, उनका शास्त्र पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस, जैसे गुरु ने आदेश दिया आप ऐसा करिए, तो आपको मर्सी मिलेगा। जब आपको मर्सी मिलेगा, हाँ, ये मर्सी मतलब भक्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु सेवा के बिना आपको दर्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? दर्शन। ज्ञान बहुत मालूम है, लेकिन दर्शन नहीं आएगा। जब दर्शन नहीं आएगा, फिर इंद्रिया कंट्रोल नहीं। रिजल्ट आप देख सकते हैं, इंद्रिया वश में नहीं आ रही, इंद्रिया बहुत व्याकुल है, क्योंकि आपको कृपा नहीं मिल रहा। इसलिए मर्सी एक बहुत यूनिक एलिमेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा मूवमेंट तो मर्सी मूवमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए, मर्सी के लिए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पर्सन के लोग क्या चाहिए? ही सेज इट्स नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल हियरिंग, जैसे गुरु बोल रहा है बड़ा इंटेलेक्चुअली समझने का, नो, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सरेंडर। इट्स, अब उसको एक और भी ले सकते हैं, एक एक्सट्रीम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, एक था बहुत बड़ा सन्यासी इंडिया में, पाखंडी, तो वो अपने गुरु के पास गया और उसके गुरु ने उसके सर में हाथ रख दिया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक आया और वो फेंट हो गया और गुरु रोने लग गया, क्या क्या क्या, मेरा सारा ज्ञान निकल गया। इतना बड़ा स्टोरी बना के रखा है एक पाखंडी पे। ऐसा नहीं हो सकता। कभी है कि भाई परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए थे, सुखदेव गोस्वामी ने उसके सिर में हाथ रखा और एक इलेक्ट्रिक शॉक आया और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज लेट गए। ऐसा नहीं होता भाई, कहीं पे नहीं लिखा शास्त्र में। तो परीक्षित महाराज सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा सुनने वाला आदमी नहीं है कभी। 7 दिन उन्होंने सुना है, ऐसी अटेंशन से, ऐसी एकाग्रता से, कि ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कभी आपको। करें ना ही सुखदेव गोस्वामी जैसा स्पीकर मिलेगा कभी, ना परीक्षित महाराज जैसा। एक्चुअली दोनों परमहंस हैं, दोनों ने रोल प्ले किया है ना, दोनों महाभागवत हैं एक्चुअली। परीक्षित महाराज के जन्म में ही भागवत में लिखा है महाभागवत महाभागवत महाभागवत। वेरी वेरी एडवांस्ड पर्सनालिटी दोनों। वो तो भगवान का दर्शन लेके जन्म किए, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अब भगवान के महान भक्त थे, बचपन से ही भगवान की सेवा वो कर रहे थे और पांडवों के वो पौत्र हैं, उनके पोते हैं, बहुत महान भक्त हैं भगवान। तो उनके जैसा सुनने वाला नहीं है। तो अब हम तो सुन रहे हैं ना, लेकिन उनके जैसा सुनना है हमको। परिश्रम एकाग्र होके, ठीक है, तब एकाग्र होके। और आप देखिए उनको सर्विस स्पिरिट में कितना नम्र से वो सुखदेव गोस्वामी को, इसमें भागवत में देखिए कितना नम्र होके उनको इसे। सो सर्विस एंड जब एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड सरेंडर है, तब आपको गुरु से ज्ञान दर्शन मिलता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद विधि
ये तरीका है आपका, आपको श्री राधा गोविंद की। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना तरीका है, तद विधि क्या करना है, प्रणिपाते ना, आप उनका शेल्टर लीजिए, परिप्रश्न ना, नम्र होके कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, सेवे और सेवा करिए, उपदक्षिणति ते ज्ञान, तब आपको ज्ञान मिलेगा। तो प्रॉपर जी बोलते हैं ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं, जैसे भगवान का वगैरह का दर्शन, कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हम लोग, नम्र से सेवा भाव से हम भगवान के चरण में जाते हैं, बहुत आनंद आता है दर्शन में। हरि नाम को भी कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत नम्र होके जब सेवोन्मुखा, सेवा भाव से जब हरि नाम के पास जाते हैं तो हरि नाम आपको शरण देते हैं। तो सेम वे गुरु भी जब आप न, कोई भी आदमी ना नम्र भाव से आपके पास आएगा, आप शरण देंगे, ठीक है, उनको दर्शन है, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, हाँ वो आपको दर्शन दे देंगे क्योंकि उनको दर्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझाएगी कि कृपा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान से, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलो अब ज्ञान की जरूरत नहीं, सो जाते नहीं, आप पढ़ने की प्रभुपद ने किताबें दी है पढ़ने के लिए, वो भी सेवा है। लेकिन ये है कि मैं खाली पढ़ूंगा सेवा नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, आपको किसी तरह कृपा चाहिए, गुरु कृष्ण का, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, आपको गुरु कृष्ण की कृपा से ही भक्ति दिल में उत्पन्न होती है। तो ज्ञान और भक्ति में अगर कंपैरिजन करा गया है तो भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी के पास ज्ञान हो सकता है पर हो सकता है भक्ति ना हो, लेकिन आदमी के पास भक्ति है तो ज्ञान तो होगा ही। भक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। जब आदमी बहुत ज्ञानी हो जाता है तो ब्रह्मभूत हो जाता है, करेक्ट। न शोचती न कांक्षति, वो ना तो किसी चीज़ का इच्छा करता है ना किसी चीज़ के खो जाने में रोता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सब आदमी को वो इक्वल दया से देखता है। मदभक्ति लभते पराम, उसके बाद वो भक्ति के, उसके बाद वो भक्ति में एंटर करता है। तो बस भक्ति ज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएट है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञान अजता हेतुकम। जब भगवान की भक्ति किसके पास आ जाती है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता, भागवतम में लिखा है, फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयति आसु वैराग्यम। ऑटोमेटिकली जिसके पास भक्ति आई वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब आपको प्रभुपाद जी बोलते हैं, वेरी नाइसली सेज, वेरी इंटरेस्टिंग इन द भगवद गीता इन द लास्ट चैप्टर, दैट कोई आदमी जब सेवा करता है वैष्णव की या गुरु की, जब सेवा करता है विदाउट हेजिटेशन, उसके लिए नियम पालन करना बहुत आसान हो जाता है। Actually, Prabhupada before that says, even without following the regulated principles, somebody can advance if he serves the guru without hesitation. The next line he says, actually regulated principles will become very easy to follow when guru is pleased. Correct? When Guru Krishna pleased becomes very easy to follow. वो समझ आ रहा है हमको, बिकॉज भक्ति में आनंद आता है और भक्ति को एक ज्ञान से आप कैप्चर नहीं कर सकते, ये आपको दी जाती है, ये दिल में है, ये कृष्ण के दिल में है, आचार्य के दिल में है, गुरु के दिल में, ये आपको दी जाती है जब आपकी सेवा से खुश प्रसन्न हो जाते। ये कृष्ण का तरीका है। कृष्ण आपको डायरेक्टली नहीं देते, ही गिव्स यू थ्रू, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ड में भी कृष्ण इज नॉट अलोन। दास दासानु दास दासानु दास दासानु दासा, वहाँ एटीट्यूड तो वही है। तो उधर जब हम सब लोग भक्तों की सेवा के एटीट्यूड बनाना चाहते हैं, बेटरल वर्ड में कृष्णा ने वही तरीका कर दिया, आपको डायरेक्टली देते ही नहीं वो। सो दैट वे द डिवोटी बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्णा, कृष्णा विल नॉट गिव डायरेक्टली, ही विल गिव थ्रू अ डिवोटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग आई वांटेड टू से, यही चीज़ दुनिया में हमको देना है। जैसे लोग सोचते हैं दुनिया में लोगों को मदद करना है, चलो है आपके पास कपड़ा, दुनिया में सबको कपड़ा पहना सकते हो क्या? कांट डू ऑल दिस थिंग्स। जितना भी लोग सोचते हैं हाँ खाना खिलाएंगे, खिलाओगे क्या पूरी दुनिया को? खिला सकते हो? प्रॉपर से दिस नॉट द एरिया फॉर अस टू वर्क। भक्तों का ये काम नहीं है। हमारा काम है, जैसे प्रहलाद महाराज, व्हाट डज ही डू? प्रॉपर टेक्स एग्जाम्पल ऑफ प्रहलाद महाराज, कौमारमाचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतम हिया दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। कह रहे इस तात्पर्य में भी लिखा है, जो शरीर रथ की तरह है,
ये शरीर हमेशा तो हमारे पास नहीं रहने वाला। आपको जैसे गाड़ी मिली, अब हमेशा तो गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ टाइम बाद तो गाड़ी बंद हो ही जाएगी। जब तक है इसको यूज़ करो, फिर फेंक दो। करेक्ट नहीं? ये शरीर जब तक यूज़ होता है यूज़ कर लो। हाँ, ये टेम्पररी है। अध्रुवम अर्थदम, थोड़े टाइम के लिए चलेगा, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है इसको। तो कौमारम बचपन से ही शुरू कर दो। ये नहीं बुढ़ापे में देखा, अरे बुढ़ापे किसने देखा है, क्या गारंटी है। कौमारम आचरित प्रज्ञो, बचपन से ही शुरू कर दो। धर्मन भागवतम, यहाँ ये भागवत धर्म को वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। भक्ति मार्ग कितना सुलभ है, कोई भी। ज्ञान मार्ग कैसे करेगा? बच्चों को आप ज्ञान समझाओगे वो तो डर के भाग जाएगा। कभी हमारे स्कूल में कोई क्लास हुई थी एक बारी, तो बच्चे बहुत खुश थे। एंड में मैंने बताया देखो ऐसा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। सारे बच्चे नहीं समझ आता क्या, 4वीं क्लास 5वीं क्लास के बच्चों को फिलॉसफी समझ आएगा? तो ज्ञान के मार्ग में तो बच्चे जा ही नहीं सकते, लेकिन भक्ति मार्ग में हेलो तो बच्चे कूदते हैं, खुश भी आते हैं, आध्यात्मिक खुश होते ही नहीं कहते, उनको भी खुशी आ जाती है। उनको देख के हमको प्रेरणा मिलने लगती है, इतने खुश हो जाते हैं। मेरे को याद है जैसे हम लोग चैतन्य चरित्र में पढ़ते हैं कि जब लोग भक्त हरिनाम करते थे जोर के, तो क्या होता था, भक्त लोग जमीन में ना लेट के रोन करते थे। कह रहे मैंने खुद देखा है, जैसे मंदिर में होता है ना, बड़े मंदिर में, हम तो बैंगलोर में थे, जब वगैरह के पीछे जाते हैं तो वहाँ कीर्तन बहुत जोर का होता है, बिकॉज इको भी होता है एंड ऑल डिवोटी सब लोग संग में। आपने देखा होगा मंदिर में जहाँ परिक्रम होता है, जब मंदिर के पीछे होता है कीर्तन बहुत भयंकर हो जाता है। उसमें मैंने बहुत बारी देखा है छोटे छोटे बच्चे वो जमीन में लेट के दे स्टार्ट सेम थिंग, बिकॉज दे हैव नो शाइनेस, उनको कोई शर्म वरम नहीं है। वो जमीन में लेट के जो आप पढ़ते हो ना वैसे ही शुरू हो जाता है खुशी से, दे आर सो हैप्पी नेचुरली। उनको देख के हमको प्रेरणा मिलती है। कह रहे यू डोंट फील हेजिटेंट एट ऑल। आप छोटे बच्चों में कभी कीर्तन करो और नाचने शुरू करो, वो भी नाचना शुरू करते हैं। बड़े लोगों में करो, वो देखते रहते हैं क्या करें, सोचते रहते हैं। करें बट बच्चे लोग का हेजिटेशन, सो दे सो इजीली, भक्ति मार्ग is so सुलभा that so Prabhupada is saying, now come to the main point, that Prahlad Maharaj he gave mercy to his friends. ये नहीं, इनको कपड़ा पहना देते, इनको खाना खिला, वो कर सकता था, वो राजा का बेटा था। हाँ, तेरे को एक अच्छा मैं भी ज्वेल पहना ना, मैं तेरे को पहनाता हूँ। तो क्या राजा तो उसके पिताजी तो पूरे विश्व के सम्राट थे, क्या कृपा दे रहा था उनको? भक्ति। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मन भागवतम, भगवत धर्म भक्ति का मार्ग अपनाओ। दुर्लभ मानुष्यम जन, मनुष्य जन बहुत रेयरली मिलता है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है, इसके वजह से निराश नहीं हो, बहुत वैल्यूबल है। अध्रुवम, अध्रुवम मतलब थोड़ा टाइम में चला जाएगा, लेकिन अर्थदम, अर्थदम मतलब बहुत वैल्यू है इसका। तो ये हमको मर्सी समाज में देने का, ये नहीं हम लोग जा रहे हैं समाज, चलो यार लोगों को खाना खिलाते हैं, चलो लोगों को कपड़ा पहनाते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है ना। और हमारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, फिर वही करो फिर। और लोग भी फिर वही बोलेंगे, अरे यहाँ अकाल पड़ गया, यहाँ भूकंप पड़ गया, आ जाओ। यहाँ युद्ध, फिर युद्ध के लिए बुलाएंगे, फिर हॉस्पिटल नहीं बुलाएंगे। वैसे ही काम है भक्त, बहुत मुश्किल से भक्त मिलते हैं, उनको इन लोगों में लगा, इन कामों में लगा दिया, फिर हम क्या करेंगे? जिनके पास कुछ काम नहीं है इन्हीं में लगते हैं। लेकिन भक्त को मालूम हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है क्या? मर्सी देने का लोगों को, भक्ति। ठीक है, ये हमारा काम है। जैसे प्रहलाद महाराज ने फोकस्ड